भाटी जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। भाटी जी आप अपनी पार्टी के बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता हैं, इसीलिए आपने बहुत चतुराई से मेरे सवाल को डक कर दिया। आप प्रोटोकॉल तो समझा रहे हैं, लेकिन आपसे मैंने ये पूछा कि क्या अवधेश प्रसाद को इसलिए नहीं बुलाया कि वो दलित है, और मैं चाहती हूँ भाटी जी इस सवाल के ऊपर सीधा जवाब दे। क्या अवधेश प्रसाद को इसलिए नहीं बुलाया कि वो दलित है? अबे जल्दी बोल। मैं बोल रहा हूँ मैं तो अपनी पार्टी का चलो अच्छा प्रवक्ता हूँ, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन आप अपने चैनल की अच्छी एंकर नहीं है। अच्छा, और आप एक पार्टी के पक्ष में इतनी वकालत करती हैं, इतनी बहस करती हैं, हमारी बातों को काटती हैं, हमारी बातों को समझने का प्रयास ही नहीं करती। मैं काट नहीं रही हूँ, आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सुन लें। इससे पहले आपसे पूछूंगी, आज आपने देखा कि ध्वज किस तरह से फहराया गया राम मंदिर के शिखर पर, और उसके बाद प्रधानमंत्री की एक तस्वीर हमें नजर आई। अब इस तस्वीर को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है, जिसमें वो भावुक नजर आए। वो ऊपर देख रहे हैं, हाथ उन्होंने जोड़ रखे हैं और उनके हाथों में कंपन है, वो बिल्कुल भावुक नजर आ रहे हैं। तो कह रहा था कि ये भारत का सौभाग्य है कि भारत को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। नरेंद्र मोदी एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी होने के साथ साथ उनके जीवन का एक एक पल राष्ट्र को समर्पित है। उनकी जिंदगी में उनका कुछ नहीं जो है वो सनातन और इस भारत को समर्पित है। तो जब ऐसा मौका आया, ये ऐतिहासिक पल था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद धर्म ध्वजा को फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्रधानमंत्री जी के जो मन में तूफान चल रहा होगा, क्या क्या बातें चल रही होंगी, कितना भावुक वो रहे होंगे, और मुझे लगता है कि उनकी जो भावनाएं हैं वो उनकी भाव भंगिमाओं से प्रकट हो रही थी। तो प्रधानमंत्री जी का जो भाव है वो राम के प्रति भी और राष्ट्र के प्रति भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस भाव को ये वो अंधे लोग नहीं समझ सकते जिन्होंने अपनी आंखों पर देश की ईर्ष्या की पट्टी बांध रखी है। ईर्ष्या की पट्टी बांध रखी है। मैं एक बार सीधे राजकुमार भाटी जी के पास जा रही हूं। हर्षवर्धन जी को भी लीजिए स्क्रीन पर और रोहित सिन्हा जी को। राजकुमार भाटी जी, आपके जो नेता हैं वो क्या बयान दे रहे हैं? आपके सांसद कह रहे हैं मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि मैं दलित हूं, मतलब दलित होने की वजह से मुझे निमंत्रण नहीं मिला। और क्या राजकुमार भाटी आज इस बयान को सही मानेंगे? गुड क्वेश्चन। पहले तो आज मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत बधाई उनको। अयोध्या के राम मंदिर में आज धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ है, ये खुशी का क्षण है। ऐसे क्षण में, वैसे ऐसे समय में हमें सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, प्रेम मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए। अवधेश प्रसाद जी के बयान का जहां तक सवाल है, सुचरिता जी आपने पढ़ा तो पूरा होगा उनका ट्वीट, उनका बयान भी सुना होगा, लेकिन बताया पूरा नहीं। अच्छा ठीक है, बताइए ना, आप बताइए। उन्होंने इसलिए बयान दिया है कि इस देश में, भारत देश में, बोल तो रहा हूं मैं, भारत देश में एक परंपरा रही है, संवैधानिक प्रक्रिया भी है, प्रोटोकॉल भी है कि कहीं भी किसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सभा होती है तो क्षेत्रीय विधायक को और क्षेत्रीय सांसद को ससम्मान बुलाया जाता है और मंच पर कुर्सी दी जाती है, मंच पर आसन दिया जाता है। ये प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का पालन सभी सरकारों ने किया है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, किसी पार्टी की रही हो। सांसद या विधायक अगर विपक्ष का भी है तो भी उन्हें बराबर सम्मान दिया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं, केवल पार्टी के। भाटी जी मैं इस बात कहना चाहती हूँ, भाटी जी आप अपनी पार्टी के बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता हैं, इसीलिए आपने बहुत चतुराई से मेरे सवाल को डक कर दिया। आप प्रोटोकॉल तो समझा रहे हैं, लेकिन आपसे मैंने ये पूछा कि क्या अवधेश प्रसाद को इसलिए नहीं बुलाया कि वो दलित है, और मैं चाहती हूँ भाटी जी इस सवाल के ऊपर सीधा जवाब दे। क्या अवधेश प्रसाद को इसलिए नहीं बुलाया कि वो दलित है? मैं बोल रहा हूँ मैं तो अपनी पार्टी का चलो अच्छा प्रवक्ता हूँ, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन आप अपने चैनल की अच्छी एंकर नहीं है। अच्छा, और कि आप एक पार्टी के पक्ष में इतनी वकालत करती हैं, इतनी बहस करती हैं, हमारी बातों को काटती हैं, हमारी बातों को समझने का प्रयास ही नहीं करती। मैं काट नहीं रही हूँ, आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सुन लें। नहीं, आप अभी भी मेरे सवाल का डायरेक्ट जवाब, इसका सीधा सवाल होता है कि नहीं, इसका सीधा जवाब है कि उनको इसीलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित है। आप मान लीजिए, या फिर आप कहते हैं, आपके तो नेता ही कह रहे हैं ना, सांसद खुद कह रहे हैं, तो आप खुलकर बोलिए हाँ नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित है। हिम्मत तो दिखाइए सर बोलने की। मैं बोल रहा हूँ, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों? आप समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए और बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए इतनी उतावली क्यों है? मैं जवाब दे रहा हूँ।
सर आप जब अगर इस तरह की प्रोटोकॉल बातें का करेंगे ना, उल्लंघन तो फिर किया मुझे गया है, आपको नियम रोकना का पड़ेगा। उल्लंघन मुझे किया गया है, कोई परंपरा का उतावलापन उल्लंघन किया आपकी गया है। पार्टी को घेरने के लिए नहीं है, मुझे इस बयान को घेरना है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे दलितों को बोलने नहीं बुलाया जाता तो ये सोच बहुत संकीर्ण है सर, और ये बहुत घातक है इस देश के लिए। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि इस समारोह के लिए कैसे डोम समाज के लोगों को घातक- न्योता दिया गया था। पहली घातक ईंट ये मंदिर सोच है की जिसका किसने आप डाली? प्रदर्शन कर दलित रही हैं। समाज के व्यक्ति ने डाली। घातक सोच ये है जिसका आप प्रदर्शन कर रही हैं सुचरिता मैं जी। गलत कह रही तो बता दीजिए ना। घातक सोच ये है जिसका आप प्रदर्शन बता कर दीजिए रही हैं। मैं गलत कह रही हूं। अगर बोलिए ना, एंकर झूठ इस बोल तरह रही हूं मैं। चापलूसी करेंगे बोल एक पाएंगे पार्टी की और दूसरी पार्टी को बोलने नहीं देंगे, बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, आप सुन नहीं, मैं बोल रहा हूं। अगर एक परंपरा का उल्लंघन किया गया है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, एक नियम का उल्लंघन किया गया है, कोई तो कारण होगा उसका। या तो इसलिए नहीं बुलाया गया कोई समाजवादी पार्टी के विपक्ष के हैं, या इसलिए नहीं बुलाया गया कोई दलित समाज से आते हैं। अभी कोई भी तो इन दो में से एक ही तो कारण होगा, मैं- और क्या कारण हो सकता है? भाटी जी मैं फिर कहूंगी, आप डायरेक्ट नहीं, नहीं मैं बोल सीधे पा रहे बोल रहा हूं। क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि ये तर्क गलत नहीं, है। आप तो 10 बार कह आप दिया। ये जानते हैं ये तर्क गलत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जा रही हूं एक बार। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जरा मुझे बता दीजिए, मैंने कुछ गलत कहा? अगर मैंने कहा कि भाटी जी स्पष्टता से बात करते हैं, सही है। नहीं, अगर स्पष्टता से बात करते हैं तो डंके की चोट पर कहिए ना। वो इसलिए नहीं कह पा रहे डंके की चोट पे क्योंकि ये गलत है। इस कार्यक्रम में क्या जाति अहमियत रखती है? क्या इस कार्यक्रम में जाति देखकर निमंत्रण दिया गया है? हर्षवर्धन जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपनी योग्यता क्षमता से बने हैं, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है कि जब उनकी चर्चा होती है कि वो ओबीसी समाज की एक जाति से आते हैं। सचमुच बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अच्छा है, आज के समय में तो अच्छा है, वरना अवधेश प्रसाद जैसे लोग, और हो सकता है कि उनको कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं भाटी जी जैसे लोग, वो इसको भी कुछ और कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई सवर्ण व्यक्ति होता जो अभी यहाँ प्रधानमंत्री कुर्सी पर होता, लेकिन नरेंद्र मोदी तो पिछले समाज से आते हैं। अब वहां कौन कौन लोग थे, और जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं उसकी तो पहली ईंट कामेश्वर चौपाल जी ने रखी। कामेश्वर जी अब नहीं है हम लोग के बीच में, लेकिन कामेश्वर चौपाल जी ने रखी थी, दलित समाज से आते थे। ये जो अवधेश प्रसाद, ये बड़ा अच्छा सवाल आप पूछ रही हैं। ये वही हैं जो चुनाव जीते तो उनको अखिलेश यादव, राहुल गांधी ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते थे, और बहुत से लोग को रात में हंसते हंसते बिस्तर से गिर जाते थे, कह रहे भाजपा अयोध्या हार गई। वो भाजपा के हारने पर नहीं हंस रहे, वो राम मंदिर बनाने के बावजूद भाजपा के अयोध्या से हारने पर हंस रहे थे। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिन्होंने, जिनके क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में, जिनके संसदीय क्षेत्र में एक निषाद समाज की बच्ची के साथ एक में कोई दो राय नहीं है। जब राम मंदिर बना था उसके बाद लोकसभा इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन में वहां से बीजेपी हार जाती है और सपा के एक अवधेश प्रसाद जो वहां से उम्मीदवार होते हैं वो सांसद बन जाते हैं। और बहुत सारे जो ये अपोजिशन वाले हैं, बहुत सारे जो चमचे हैं, ये ट्रोल करते थे कि अचानक से याद आया वो तो अयोध्या हार गए। वो इसलिए नहीं कहते थे कि वहां पे बीजेपी हार गए, वो इसलिए कहते थे कि बीजेपी वालों ने और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले से वहां पे राम मंदिर बना, और जो बीजेपी वाले के प्रयास से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो वहां पे राम मंदिर बना, इसलिए वो कहते थे कि अचानक से याद आया कि अयोध्या हार गए। आप सोच सकते हो कि इन लोगों के अंदर कितना घृणा है हिंदू धर्मों के लेके। अब जरा सोचो ना यार, ये सिर्फ हिंदू धर्मों के लिए क्यों है यार? सिर्फ हिंदू धर्मों के, सनातन धर्म की आस्था के लिए ही क्यों है? और भी देश में, हमारे देश में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं, सिर्फ आपको हिंदुओं से प्रॉब्लम क्या है? अभी जैसे ही राम मंदिर बना, ठीक है, उसके बाद अभी ध्वजारोहण हुआ, और इसमें एक एंगल निकाला जा रहा है कि जो वहां के लोकल सांसद है अयोध्या के, उसको बुलाया क्यों नहीं गया, उसको क्यों नहीं बुलाया गया, उसको निमंत्रण नहीं दिया। भैया जब एक बात बताओ, जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी प्रभु श्री राम की, तब निमंत्रण दिया गया था जितने भी विपक्षी पार्टी को, तो कोई आया नहीं। आप ही बताओ ना, अगर आप किसी के पास निमंत्रण लेके जाओगे, आपके घर में कुछ फंक्शन होगा, अगर वो व्यक्ति एक बार नहीं आता है तो क्या आप दूसरी बार उसके पास निमंत्रण लेके जाओगे? नहीं जाओगे ना। है? ये तो आप लोगों की खुद सोच होनी चाहिए कि राम मंदिर किसी के पर्सनल नहीं है, किसी का नहीं है, वो वहां पे पॉलिटिक्स को साइड करके आपको जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहाँ तो बीजेपी के प्रयासों से बनाया गया था, करंट गवर्नमेंट की सरकार के प्रयासों से बनाया गया था, इसलिए हम नहीं जाएंगे, इसलिए हम नहीं जाएंगे। दोस्तों बाकी आप क्या सोचते हो? बाकी आज राजकुमार भाटी जिस तरह से घिरे हैं और सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं, बाकी आप लोग अपना राय कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।